गुड मॉर्निंग माय डियर लवली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानियाँ सुन रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माई लाइफ माई वर्ड्स एपिसोड नंबर 4। शाम के 7 बज रहे थे। मैं अपना स्कूल का काम कर रही थी। हमारे घर के सामने नई नई फैमिली रहने आई हुई थी। अचानक मेरी नज़र वहाँ खड़े शख्स पर जाती है। काले रंग की शर्ट, आंखों पर लगा काला चश्मा, सलीखे से बने बाल, फ़ोन कान से लगाए वो किसी से बात कर रहा था। मेरी नज़र उस पर जम जाती है। वो मुझे बहुत प्यारा लगा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने फ़ोन काट कर अपनी जेब में रखा और मुझसे कहा, पढ़ाई कर ले पढ़ाई। उसकी बात सुनकर मैं झेप गई। अपनी जेब मिटाने के लिए मैंने उससे कहा, तू चुप रह, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इतना कहकर मैं फिर से अपने काम में लग गई। वो भी नीचे चला गया। मैंने पढ़ाई की और उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मम्मी ने बुलाया तो मैं नीचे चली आई। सुन बेटा, मैं सामने जा रही हूँ, आज उन्होंने कोई फंक्शन रखा है। ठीक है मम्मी, मैंने कहा। मम्मी उनके चली गई। मैंने गेट को अच्छे से लॉक किया और ऊपर छत पर चली आई। मेरी नज़र ना चाहते हुए भी बस सामने जा रही थी। वो वहाँ नहीं था। कुछ देर बाद मैं नीचे चली आई। उसके कई शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गई। तुम? हाय हाय, मैंने सामने खड़े उस शख्स से कहा। मैं अंदर आ जाऊँ? उसने पूछा। हाँ आओ, मैंने उससे कहा। वो आंटी ना अपना फ़ोन भूल गई हैं, वो लेने आया हूँ। अच्छा रुको, मैं देती हूँ, कहकर मैंने उसे मम्मी का फ़ोन लाकर दे दिया। ठीक है, उसने कहा। वो जाने लगा। जाते जाते रुका, मेरे पास आया और कहा, नाम नहीं पूछोगी? बताओ, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए कहा। अनिकेत, उसने कहा। नाइस नेम, अचानक मेरे मुंह से निकला। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा उठा और वहाँ से चला गया। अनिकेत, मैंने एक बार और उसका नाम लिया। कौन अनिकेत? तन्वी ने मेरे सामने हाथ हिलाकर कहा। तन्वी की आवाज़ सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। अरे तू कब आई? मैंने अनिकेत के ख्यालों से बाहर आकर तन्वी से कहा। मैं तो आ गई, पर तू कहाँ खोई हुई है? तन्वी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कहीं नहीं यार, मैंने तन्वी से झूठ कह दिया। अच्छा, और ये अनिकेत कौन है? तन्वी ने कहा। कोई नहीं है, मैंने तन्वी से कहा। अच्छा जी, चल अब बता कौन है अनिकेत? तन्वी ने कहा। मुझे पता था ये बिना जाने तो मेरा पीछे छोड़ेगी नहीं, ये तो मैंने कहा। अरे वो नई नई फैमिली रहने आई है ना, वहीं रहता है अनिकेत। अच्छा, पर तेरी मुलाकात कैसे हो गई उससे? तन्वी ने पूछा। आज उनके कोई फंक्शन है ना, तो मम्मी गई हैं वहाँ पर। मम्मी अपना फ़ोन भूल गई थी ना, तो अनिकेत लेने आया था। ओह अच्छा, तन्वी ने कहा। गोलगप्पे खाने चलेगी? मैंने तन्वी से पूछा। अच्छा चल यार, तन्वी ने कहा। मैं तन्वी दोनों घर से बाहर आ गई। मैंने घर को लॉक किया। मैं मम्मी को चाबी देकर आती हूँ, मैंने तन्वी से कहा। ठीक है, तन्वी ने कहा और वहीं खड़ी हो गई। मैं अनिकेत के घर की तरफ चली गई। मैं जल्दी जल्दी से चले जा रही थी कि सामने से आते किसी से टकरा गई। मैं गिरती इससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। मैं गिरी नहीं, लेकिन डूब गई उसकी उन काली आंखों में। तुम ठीक हो? अनिकेत ने पूछा। हाँ, मैंने अपने आप को संभाल कर कहा। अनिकेत, तुम मम्मी को चाबी दे दोगे प्लीज़? मैंने कहा। ठीक है, मैं दे दूँगा, अनिकेत ने चाबी लेते हुए कहा। और उनसे कहना मैं तन्वी के साथ मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, मैं कह दूँगा, अनिकेत ने कहा और वहाँ से चला गया। मैं भी वहाँ से तन्वी के पास चली आई। तन्वी 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 तन्वी, मैंने तन्वी को घुमाते हुए कहा। मिली उससे? तन्वी ने पूछा। मैंने तन्वी को छोड़ा और सब उसे बता दिया। सच में? उसने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। हाँ यार सच में, मैंने तन्वी से कहा। ये तो अच्छी बात है। इसी खुशी में तू मुझे कुल्फ़ी खिलाएगी ना? तन्वी ने कहा। तुझे जो खाना है वो खाना, मैंने तन्वी से कहा। हम दोनों मार्केट जाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद हम दोनों मार्केट पहुँचे। मैं तन्वी आइसक्रीम पार्लर पहुँचे। हम दोनों ने आइसक्रीम ली। मैंने आइसक्रीम के पैसे दिए और हम दोनों आइसक्रीम खाने लगे। हमने आइसक्रीम खाई और घर के लिए निकल गए। हम रास्ते पर चल रहे थे कि सामने से आती तेज़ बाइक मुझे टक्कर मारने ही वाली थी कि किसी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी। तन्वी साइड में खड़े होकर ये सब नज़ारे अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर रही थी। तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो और कोई नहीं अनिकेत था। मैं अनिकेत से दूर हटी और कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मैंने कहा और मैं वहाँ से तन्वी के पास चली आई। तू ठीक है ना? तन्वी ने पूछा।
हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने तन्वी से कहा। पर वो कौन था? तन्वी ने पूछा। वो अनिकेत था तन्वी, मैंने तन्वी से कहा। ये वही अनिकेत है ना? तन्वी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। मैंने कहा। तो मैंने तुम्हारी सही फ़ोटो ली, तन्वी ने कहा। मतलब? मैंने तन्वी से पूछा। वक्त आने पर बता दूंगी, अब चल, तन्वी ने कहा। ये लड़की भी ना, मैंने मन ही मन कहा। हम दोनों घर पहुँचे। घर का गेट खुला हुआ था। मम्मी आप कब आए? बस अभी बेटा, मम्मी ने कहा। आंटी नमस्ते, तन्वी ने कहा। नमस्ते बेटा, मम्मी ने कहा। बाय सलोनी, अब मैं घर चलती हूँ, तन्वी ने कहा। बाय, मैंने तन्वी से कहा। मैं तन्वी को गेट तक छोड़ने आई। तन्वी मेरे पास आई और मेरे कान में कहा, अब कब मिलेगी अनिकेत जीजू से? जब भी मिलूंगी तुझे बता दूंगी, मैंने तन्वी से कहा। ओके, तन्वी ने कहा और अपने घर जाने के लिए निकल गई। कुछ दिन बीते। मेरी अनिकेत से बात होने लगी। कभी कभार मार्केट में मुझे अनिकेत मिल जाया करता था। हंसते मुस्कुराते मुझे अनिकेत बहुत प्यारा लगता था। फिर कुछ महीने बीते। अनिकेत से मेरी बात लगभग बंद ही हो गई। क्यों हुई मैं नहीं जानती थी। कभी उसकी तरफ से भी कोई हलचल नहीं हुई, ना ही कभी मैंने कोशिश की। और अब मेरी बात उससे हमेशा के लिए बंद हो गई। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको माई लाइफ माई वर्ड्स एपिसोड नंबर 4? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी।